हेलो गाइस, वेलकम ऑन द क्लासेस। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, आपका कैलकुलस हम लेके चल रहे थे पूरे क्लास 12 की जो हमारे पास सेकंड बुक है उसको हम लेके चल रहे थे। तो आज हमारे पास क्या है, कैलकुलस का 5वां दिन है जो कि हमारा डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, पिछली जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को क्या किया था, चेक किया था, और लिमिट्स को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था वहाँ पे। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो हम लोग करने जा रहे हैं आपका डेरिवेटिव्स, कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जिन बच्चों ने कैलकुलस की वीडियोस नहीं देखी, जिन भी बच्चों ने, वो स्टार्टिंग से डे 1 से स्टार्ट कर दें और 20 की 20 वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज लेके आएंगे क्वेश्चंस की बहुत सारी। मतलब आप लोगों की तैयारी हम इस तरीके से करवा देंगे। ठीक है, धैर्य रखें। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, एक दिन दो दिन छोड़ के आ रही है, लेकिन एक चीज़ का आपको विश्वास में दिलाता हूँ कि दिवाली से पहले, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम का 10-12 का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद रिवीजन। ठीक है, अभी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही है, कुछ कारण हो रहे हैं, आपके सर बिजी भी हैं थोड़ा। ठीक है, टाइपिस्ट को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से नहीं आ पा रही है वो चीज़ें। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन चीज़ों का समाधान हो और आपके सामने कंटिन्यूस वीडियोस आती रहे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये वेलकम अरुण देव क्लासेस, और आज हम शुरू करते हैं आपका डिफ्रेंशिएशन। देखो, लास्ट वीडियोज़ में हमने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज हम डिफ्रेंशिएशन। देखो, डिफ्रेंशिएशन क्या चीज़ होती है, ये हम आज पढ़ेंगे। पहले समझते हैं डिफ्रेंशिएशन को, फिर आपका शुरू करते हैं। देखिए, डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या है, ये चीज़ जानने से सबसे पहले मेन जरूरत है डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, तो किसी का हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं कि कोई चीज़ किस रेट से क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। ये आप कह सकते हो कि मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ठीक है, वो किस रेट से आपका क्या कर रहा है, इधर इधर उधर खिसक रहा है, किस रेट से, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कह सकते हो आप। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में वो इधर उधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, जो रेट ऑफ जो टाइम है चेंज हम निकालते हैं, वही डिफ्रेंशिएशन होता है। दूसरी भाषा में अगर आपको कहूँ, तो डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं मिनिमाइजेशन के लिए। मतलब किसी चीज़ को हमारा बहुत सारी बहुत ब्रॉड चीज़ें, बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास कोई चीज़ है, उसको एकदम मिनिमाइज करना है, तो वो आपका हम किस में करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आप डेफिनेशन देख सकते हो, डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इज द मेथड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या करते हैं हम लोग, इससे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज अ वे टू शो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट फॉर रियल वैल्यू फंक्शन इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। देखो, डिफरेंशिएशन क्या है आपको मैं बता दूं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज आपका निकालता है, दूसरी चीज क्या आपके लिए दिखाता है, किसी रियल वैल्यू के लिए, किसी रियल वैल्यू फंक्शन के लिए आपको क्या करता है, दूसरी बात है स्लोप। दूसरी बात क्या है, स्लोप। देखो, स्लोप बेसिकली क्या है ना, मेरे पास ये कोई कार्टेशियन है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, ये एक्स एक्सिस दे रखा है। क्लियर हो गया। तो मुझे क्या करना है, सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा। तो इसका जो स्लोप होगा ना बच्चों, वो हमारे पास होगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब जो आपका फंक्शन है, ठीक है, y में तो फंक्शन चल रहा है, लेकिन x के हिसाब से क्या हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो वही हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि dy बाई डी एक्स को मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। तो ये आपका क्या है, दे रखा है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डेफिनेशन है। बाकी क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा तो आपको बिल्कुल चीज एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि डिफरेंशिएशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलों पर ध्यान देते हैं। आज हम सिर्फ एक ही रूल के बारे में पढ़ेंगे, चेन रूल के बारे में। चेन रूल से ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को हम देखो, हर 20 दिन है हमारे पास। कैलकुलस इंटीग्रेशन हमारे पास है। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग हो गया, तो भैया मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन आपके लिए हवा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से बनेंगे। पहला जो हमारे पास टॉपिक है, पहला टॉपिक देखिए जरा, पहला चीज़ क्या कह रही है, देखिए ये कह रहा है, फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस पार्ट को अभी इग्नोर कर दीजिए, पीछे वाला पार्ट है, आपने बुक में देखा होगा, ये चीज़ तो दिखी नहीं है, क्या चीज़ आ गई वो मैं बताऊँ क्या चीज़ है। देखो, पहला जो आपका रूल कहता है ना, वो पहला जो रूल कहता है, पहला मैं आपको समझाता हूँ। यदि मेरे पास एक्स कोई फंक्शन है, उसकी पावर में कोई मेरे पास नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी है, ठीक है, तो उसका यदि मैं डी वाई डी एक्स करूँ, उसका यदि मैं क्या करूँ, डी वाई डी एक्स करूँ, मतलब उसका डिफ्रेंशिएट उसको कर दूँ, तो मेरे पास एक्स की पावर एन का जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया, देन वी गेट एक्स की पावर एन माइनस वन, और एन आप आ जाता है आगे, एन क्या आता है, आगे आता है। तो यही मेरे पास क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, लेट्स एग्जांपल,
एग्जाम्पल को भी लेके चलते हैं। देखिए मेरे पास यदि आपके पास एक्स क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, एक्स क्यू दे रखा है, तो इसका डी वाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डिफ्रेंशिएशन को हम किस किस चीज़ से डिनोट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यदि एग्जाम में आता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर हो गया। यदि एग्जाम में आता है वाई डैश, ठीक है, यदि एग्जाम में आता है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, तो इन सब की मीनिंग क्या होती है आपकी सेम ही होती है, इन सब की मीनिंग क्या होती है, सेम ही होती है, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना होए बिल्कुल भी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर एक्स क्यू का मुझे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, पावर एक कम हो जाती है, n माइनस वन, एन की हमारे पास 3 दे रखा है, तो n माइनस वन यानी कि मेरे पास x की पावर भैया 2 ही बचेगी, कितनी बचेगी, 2 ही बचेगी। क्लियर हो गया। और आगे जो n था वो आगे आता है, मतलब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मतलब एक पावर कम हो जाएगी और वो आगे आ जाएगा। क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन में भैया उल्टा होता है, वहाँ पावर बढ़ जाती है, पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, और जो वो n है वो नीचे आ जाता है, n प्लस वन नीचे आता है मतलब। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आपको साथ साथ नहीं पढ़ाऊंगा, आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा अभी। क्लियर हो गया। तो आप देखिए और शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था आपके पास, एक्स दी पावर n। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है एक्स दी पावर, थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन दे रखा है और मुझे इसका बच्चों क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। देन वी गेट, मैंने क्या कहा था, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम होगा, ये आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे भी आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x आपके पास आ जाएगा, पावर एक कम हो गई तो x हो गई। क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर यदि 1 हो या ओनली x हो तो क्या करेंगे। गुड। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे आप कोई भी चीज़ स्किप ना हो। देखो अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया, सर यदि हमारे पास x प्लस वन आ जाए, x प्लस वन आ जाए और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, x प्लस वन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो सर कैसे निकालेंगे भैया, बहुत आसान है। देखो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर ऑलरेडी 1 है, तो 1 माइनस वन क्या होता है, 0 होता है, मतलब x की पावर क्या हो जाएगी, 0 की, क्यों भाई, 1 से कम क्या होगा, 0 ही होगा ना। और किसी की फंक्शन की पावर यदि 0 होती है, किसी भी फंक्शन की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। इसका मतलब ये समझे कि यदि मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है देन वी गेट 1, देन वी गेट 1। क्लियर हो गया। और 1 में तो भाई x है ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो एक कॉन्सेप्ट और सीखिए कि कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया, x का पता चल गया, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन भी पता चल गया। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो यदि मेरे पास क्वेश्चन आता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है और मुझे इसका भैया डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3x है, तो x का क्या होता है बच्चों, x का होता है 1, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा 2 मेरे पास है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भैया होता है 0, क्या होता है, 0 होता है, तो मेरे पास जो आंसर आ चुका है देन वी गेट 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। यहाँ पे 3x तो ओनली 3 बचेगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। एक एग्जांपल और है ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ax प्लस बी, सर ये तो वेरिएबल आए, कैसे कैसे सर, ये तो वेरिएबल ही वेरिएबल है, कैसे करोगे आप सॉल्व, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, डी वाई डी एक्स का मतलब होता है कि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। यदि मेरे पास डी वाई होता, डी वाई होता, तो मैं सिर्फ पूरे फंक्शन में y वाली टर्म को छेड़ता, बाकी चीजें नहीं छेड़ता, बाकी मेरे लिए कांस्टेंट की तरह क्रिएट करेगी। लेट सपोज मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ 2x प्लस 2, और यदि मुझे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब नीचे x दे रखा है तो मैं x वाली ही टर्म्स को क्या करूंगा, छेड़ूंगा, बाकी सब मेरे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। वैसे ही यहाँ पे है कि मैंने x नीचे ऑपरेटर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ x वाली चीजों को छेड़ूंगा, बाकी सब मेरे लिए कांस्टेंट है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भैया मेरे पास x है, तो यहाँ पे बच गया a। क्लियर हो गया। b मेरे पास किसी तरह काम कर रहा है, b कर रहा है आपका कांस्टेंट की तरह, तो वो 0 हो गया, वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, खत्म, चलो आगे चलते हैं। गुड।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी चीज तरीके से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा इसमें, वो क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, दूसरा आपको, चलो ये तो है नॉर्मल सा है, इसको मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है, क्या बात गौर करनी है, ध्यान से देखिएगा, कुछ एक बड़ी अच्छी सिखाने जा रहा हूँ। जो कंफ्यूजन में यहाँ पे आपको बताया गया था कि इसको थोड़ा साइड रखो, ये चीज़ क्या चीज़ होती है, ये जो चीज़ें चल रही है क्या है, बेसिकली ध्यान से देखिएगा। मेरे पास फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर दे रखा है, और मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। और मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ, एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ए एक्स मेरे पास ए कॉन्स्टेंट है, एक्स मेरे पास फंक्शन है। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, 2x, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और फिर से हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। सॉरी ये क्या हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे मैंने पावर का किया, किसका डिफरेंशिएशन किया, पावर का, लेकिन अब साथ में क्या करना पड़ेगा, x का भी करना पड़ेगा, x का ही करना, तो x का यहाँ पे क्या होगा 1, तो 2x यहाँ, देखो आंसर तो 2x ही आएगा। लेकिन मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है, इस चीज़ का मतलब यही है कि मेरे पास जो x है उसको मैंने सॉल्व किया है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे ax दे रखा है, देन वी गेट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका सिंपल जो मेरे पास आएगा a आएगा, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, और आपको पता है x का क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो इस तरीके से हम उसको क्या लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपके पास दे रखी है। ठीक है, और फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, y का दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स ले सकते हो आप, क्या सकते हो कि भैया डी वाई बाई डी एक्स, वाई के इक्वल में फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और क्लियर करवाता हूँ, आपके पास फंक्शन हमेशा इस तरीके से देगा, या एफ ऑफ एक्स देगा। ठीक है, तो आपके पास ध्यान रखना, वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी चीज़ आपके पास दे रखा है, 1 दे रखा है। दूसरी चीज़ आपके पास दे रखा है एफ ऑफ वाई, ये आपके पास दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि अंदर x दे रखा है तो मैं x वाली चीज़ों को ही क्या करूँगा, छेड़ूंगा। वो अंदर y दे रखा तो मैं y वाली चीज़ों को ही छेड़ूंगा, बाकी सब मेरे लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। बाई क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट जो हमारे पास आता है वो कांस्टेंट आता है। अगर हम x को लेकर चले तो y मेरे पास कांस्टेंट आता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर तो x के रिस्पेक्ट में रहे, लेकिन y मेरे पास फंक्शन दे रखा है, y क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, मतलब एफ एक्स की जगह मेरे पास क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। क्या दे रखा है, तो ये तो भैया लीनियर इक्वेशन हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। मतलब जब आपके पास क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में दे रखा हो, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन में दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, तो बच्चों वहाँ वाई को आप कांस्टेंट नहीं लोगे। ठीक है, मैंने कहा कांस्टेंट लेंगे, को भी कंडीशंस होती है। ठीक है, यहाँ पे आप y कांस्टेंट नहीं लोगे, y का भी डेरिवेटिव होगा, लेकिन किस फॉर्म में, यहाँ तो लीनियर इक्वेशन है तो भैया x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन वी गेट dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो लीनियर इक्वेशन का भी क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये जो हम आगे जो हमारे पास टॉपिक्स है ना, कल से हम एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चलेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो एक साथ वो चीज़ें लेके चलेंगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, एक एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। एक चीज अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला आपके पास दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स साइन यू कॉस, इसको फिर से भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो जो फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्री के ये वाले, ये आपको बच्चों ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में, पहला फॉर्मूला साइन यू का यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ देन वी गेट कॉस ऑफ यू, कॉस ऑफ यू। और वहीं पर यदि मैं कॉस का डिफरेंशिएशन करता हूँ देन वी गेट माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ यू कह सकते हो, या अगर एक्स है यहाँ पे यू है तो यू लो, एक्स हो तो एक्स हो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, u आ रखा है, तो u का भी डिफरेंशिएट होगा, तो वही चीज तो है du बाई डी एक्स। लेट सपोज यहाँ पे x होता तो मुझे करने की जरूरत ही ना पड़ती, करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दूसरा अगर 10u दे रखा है, 10u का जब डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, तीसरा मेरे पास sec का है तो sec x 10x मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है cos sec ऑफ u का दे रखा है तो माइनस cos sec x cot x। ठीक है, और कॉट यू का जो मैं बात कर रहा हूँ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लास्ट ये 3 वाले हैं ना, इनको जब ध्यान से, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, ये जो 3 हैं ये आपके इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं। ये तो ईजी ऊपर, लेकिन ये नीचे के 3 हैं ये बहुत क्या करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इनको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लो आप अपनी कॉपी पे या बुक्स में, तो आपके पास फॉर्मूले तो दे ही रखे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अभी। देखिए
ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैंने वेटिंग में रखा है। मैंने आपको कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, वो को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास क्या दे रखा, हाँ एक चीज़ और है भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो भैया आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। जो ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट है। 4 के 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू है। ई दी पावर एक्स या ई दी पावर यू, ई दी पावर वाई, कुछ भी हो, ई एक ऐसा ढीठ प्राणी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसा प्राणी है, वो बोलते तुम कुछ भी कर लो भैया, मेरी अलग से वैल्यू है, अपनी मेरी पर्सनैलिटी है, इसको तुम डिस्टर्ब ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे पे तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तुम कुछ भी बोलो। ठीक है, जैसे कि यदि मैं ई दी पावर एक्स का क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे बच्चों ई दी पावर एक्स ही मिलता है। और इसका नेचर सिर्फ यहीं पे ये नहीं है, ये इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही है। ठीक है, इसका नेचर चेंज नहीं होता है, तो ई दी पावर एक्स है। हाँ, लेकिन यदि मेरे पास ये चीज़ इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, कैसे आती है, ई दी पावर 2x मेरे पास दे रखा है, टू दी पावर सॉरी ई दी पावर 2x दे रखा है, तो सर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ढीठ ही बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या करेगा, ई दी पावर 2x ही रखेगा। क्या रखेगा, 2x। लेकिन इसको मैंने क्या किया, जो 2x था इसको मैंने एक फंक्शन माना, अब इसको डिवाइड करते हैं, अब 2x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट 2, और x करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब जो मेरे पास आंसर आया है वो क्या है, 2 ई दी पावर 2x। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पर इस चीज़ को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग सर की ये तो सर चेंज ही नहीं हुआ, तो आपने कैसे बुक भी चेंज कर दिया, वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो बेचारा हेल्पिंग वर्ब की तरह लगा होता है, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब लगी होती है ना, वैसे वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो यदि मेरे पास चीज़ें आ जाती है कौन सी वाली, देखो यदि मेरे पास क्वेश्चन आता है ई दी पावर साइन ऑफ एक्स, ई दी पावर साइन ऑफ एक्स, तो भैया इसको मैं ये भी तो लिखता हूँ ई दी पावर साइन वाई, सॉरी इसको वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ई दी पावर प्रोसीजर का एक तरीके से बता रहा हूँ, देखो इसको मैंने मान लिया लेट ई दी पावर जेड, ई दी पावर जेड, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है भैया एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ई दी पावर जेड तो भैया ढीठ है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। और डी जेड बाई डी एक्स की अगर बात करें तो जेड की वैल्यू क्या थी, एक स्टेप और जाएगा इसमें, तो ई दी पावर जेड, जेड क्या है, साइन एक्स है, तो पुट कर दो भैया वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, और जेड की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, तो साइन एक्स का भी क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये क्या है, कॉस एक्स आ गया। तो ई दी पावर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कॉस एक्स ई दी पावर साइन ऑफ एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास कंप्लीट आंसर आ गया है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है बस किसी भी चीज़ को। तो ई की अपनी वैल्यू कहाँ पर है, कहाँ पर वो चेंज करता है, वो चीज़ ध्यान रखना। अगर नॉर्मल एक्स वाई कुछ उसके ऊपर है तो भैया वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन कोई भी अगर दूसरा फंक्शन उसके साथ आ जाता है तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, दूसरा जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल्सो, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पेज को आप मार्क कर लीजिए। इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन में पढ़ोगे, लिमिट्स में पढ़ोगे, हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, एक पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो पहला जो दूसरा जो मेरे पास पॉइंट है वो क्या है, ए दी पावर यू, ए दी पावर यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखिए। ए दी पावर यू हमेशा क्या होता है, ये भी ढीठ की तरह काम करता है। क्या करता है, ढीठ, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ टू दी पावर एक्स, टू दी पावर एक्स, तो भैया ये टू दी पावर एक्स ही आता है, टू दी पावर एक्स ही आता है। तो ये ऐसा ढीठ प्राणी है, लेकिन ये क्या करता है, अपने साथ एक छोटा भाई को लेकर चलता है। ठीक है, वो छोटा भाई क्या है, जो ए है उसको ही लेके चलता है। मतलब यदि मैं टू दी पावर एक्स का क्या करता हूँ, आपका डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो चीज़ें आती है वो क्या आती है, देखिए, तो मेरे पास चीज़ें आ जाएगी टू दी पावर एक्स लॉग टू, लॉग टू। मतलब जो मेरे पास नीचे था, जो मेरे पास ये जो ए था, यही इस ए को लॉग के फॉर्म में लेके चलता है। बस यही इसका आंसर है, यही क्या इसका आंसर है। एक चीज़ और करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा बना के चलते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक ही चीज़ पर अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए दी पावर एक्स का मतलब है बच्चों कि मैंने यहाँ पे थ्री दी पावर एक्स ले लिया, थ्री दी पावर एक्स ले लिया। डिफरेंशिएशन करते हैं, गुड, डिफरेंशिएशन करते हैं, देन वी गेट थ्री दी पावर एक्स, जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा है सेम। ए दी पावर यू बचा लॉग ए, लॉग ए, तो ए क्या थ्री, तो लॉग थ्री आंसर आ गया, लॉग खत्म, क्लियर हो गया। ये चीज़ आपके पास आंसर आ गया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ले चलते हैं, देखिए दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ टू दी पावर साइन एक्स, टू दी पावर साइन एक्स। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो भाई ढीठ है तो ऐसे ही ऐसे ही आएगा टू दी पावर साइन एक्स, लेकिन ऊपर वाला पार्ट का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स आ गया। तो ये भी क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया,
क्लियर हो गया। तीसरी चीज, क्वेश्चन को थोड़ा और पेचीदा करते हैं। मैंने लिखा हुआ है टू दी पावर ई दी पावर एक्स, टू दी पावर ई दी पावर एक्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेम चीज आएगा, टू ई दी पावर एक्स। और ई दी पावर एक्स का क्या होगा, जब डिफरेंशिएशन होगा देन वी गेट टू ई दी, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू ई दी पावर एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ई दी पावर एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा। आपके अरुण सर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए, क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचिए सर फॉर्मूले बता रहे हैं, भैया फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन पे, और किस तरीके से क्वेश्चन आगे बनते हैं वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको हाँ भैया आएगा तो ये लिखना, नहीं, वो किस तरीके से आगे क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास टू दी पावर एक्स आ गया तब क्या होगा, और उसकी पावर में कुछ और फंक्शन आ गया तब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके अरुण सर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है लाइफ में कभी भी ना। चलो बताते हैं अभी आपको, आगे थोड़ा फ्लो नहीं बन रहा है, फ्लो बनेगा तब बताते हैं। देखो दूसरी चीज़ आपके पास क्या दे रखी है, ध्यान से देखना। ठीक, तीसरा जो फॉर्मूला दे रखा है लॉग यू, क्या होता है, लॉग यू। लॉग यू कह सकते हो आप, लॉग एक्स कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लॉग एक्स। तो यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, डी बाई डी एक्स मुझे इसका लेके चलना है, तो मेरे पास डायरेक्ट वन बाई एक्स आ जाएगा, वन बाई एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाते हैं, कैसे घुमाएंगे देखो। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके लिखता हूँ कि मेरे पास भैया आ रखा है लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, सेम ही सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर वन अपन लॉग स्क्वायर हो गया, नहीं एक चीज़ और है, क्या है कि एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, तो टू एक्स यहाँ पे आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, तो एक्स से एक्स कट गया, यानी कि मेरे पास टू बाई एक्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। जो मेरे पास फंक्शन के बाद का जो दूसरा फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। एक चीज़ और समझते हैं, देखिए एक चीज़ मैं क्या समझाता हूँ आपको। यदि मेरे पास बच्चों क्वेश्चन आ जाता है लॉग कॉस ऑफ एक्स, लॉग कॉस ऑफ एक्स ये मेरे पास आ गया है, और मुझे इसका डी वाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो कहा है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, और कॉस एक्स का जब हम लोग करेंगे देन वी गेट माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में। तो जो मेरे पास ओवरऑल आंसर आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, माइनस टेन ऑफ एक्स, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन कहाँ था, कहाँ से कहाँ लेके चले गए आपको पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो आता है ना, कोई भी चीज़ आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगी, सब आपके सिलेबस में ही रहती है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ भी सेम है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ में सर अब आप बोलोगे सर वो चीज़ तो ठीक है, ये इस वाले में और इस वाले में सर डिफरेंस क्या है, इस वाले में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ जिन बच्चों ने लॉग वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है वो ज़रा जाके देख लें भैया, देखनी बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि लॉग में मैंने क्या बताया था, एक होता है आपके पास इंटीग्रल पार्ट और दूसरा आपके पास होता है बेसमेंट। ठीक है, एक तो वह बेस संभालता है, जैसे मकान बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, नीचे से फाउंडेशन डलती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। जो ए है वो बेस का काम कर रहा है, बी आपके पास इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन इस वाली कंडीशन में आपका जो लॉग था, लॉग के बेस में कुछ था ही नहीं, और जहाँ मैंने नहीं होता है वहाँ मैंने आपको सिखाया था वहाँ क्या होता है, ई होता है, और ई तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे, यहाँ बेस में आ जाता है ए। तो मतलब अब यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अब यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो इसको थोड़ा पेचीदा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि लॉग को अगर हम इसको ओपन करें तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, लॉग बी अपॉन लॉग ए से मुझे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन को अगर मैं लेके चलूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, मेरे पास बच्चों क्वेश्चन दे रखा है लॉग एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस में 2 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देखिएगा। इस क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ होगा, इसको मैं लिखूंगा लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग 2, जैसे लॉग के डेफिनेशन में पढ़ा है वही चीज़ करेंगे। अब भैया 1 अपॉन लॉग 2 जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है आपका कांस्टेंट, तो उसमें कोई भी हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। जब उसमें हम कोई भी इंटरचेंज नहीं करेंगे, यानी कि मैं उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 मैंने लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ लॉग एक्स स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी, लेकिन लॉग एक्स मान लो। ठीक है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा अभी हमने ऊपर, क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो ये जो क्वेश्चन आगे जो बनने जा रहा है वो क्या बन रहा है, देखो 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, और एक्स स्क्वायर जो हुआ भैया तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ गया, और एक्स स्क्वायर का जब करेंगे बच्चों तो 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x आ गया, तो x से x एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर बचा 1 अपॉन लॉग 2 यहाँ पे आ गया, और एक नीचे साथ में x भी आ गया, और ऊपर
2 भी आ गया, तो ये क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन में ये फ़र्क है, दोनों क्वेश्चन में क्या है, यही फ़र्क है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं उनको करते रहिए। और अगली जो मेरे पास वीडियो आएगी ना, उस वीडियो में आपको क्या सिखाऊंगा बच्चों, मैं चेन रूल सिखाऊंगा आपको कि चेन रूल हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसको ही हम क्या करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे। तो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसमें बाकी आपके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करें, चेन रूल पढ़ेंगे, अगली जो वीडियो होगी चेन रूल पढ़ेंगे। आज हमने क्या किया, फॉर्मूलों को थोड़ा डिस्कस किया कि फॉर्मूलों को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, और जो मेन जो हमारे पास जो जिनकी सख्त हमें ज़रूरत है, उनको मैंने क्या किया, आपको थोड़ा क्वेश्चन की हेल्प से क्या करना है, पढ़ना सिखाया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो को हम बड़े अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। लेक्चर जो 6 आएगा उसमें 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और 20 से 25 क्वेश्चन भैया आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिला के रख देंगे, ठीक है। चेन रूल में कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन रूल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको स्किप कर जाए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, जे में से क्वेश्चन तक फोड़ दोगे, ठीक है। तो कोई भी आपको टेंशन नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा झुकना सीखो, ठीक है। झुकना हमेशा कब है पता है, झुको वहाँ पे जहाँ पे आपकी वैल्यू है। जिंदगी में अगर झुकना है तो अपने माँ बाप और गुरु जी के सामने झुको, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बनाया है, जिन लोगों ने आपको बनाया, वहां झुकना सीखो, हर किसी के यहाँ माथा टेकता ना फिरे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरदास जी क्या कहते हैं, कभी हमारे जो कबीरदास हैं, कवि हैं, वो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यही कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, लागू करनी है, ठीक है। क्योंकि उनके सामने क्या, उनका मानना क्या है कि अगर आपके सामने गुरु भी है और गोविंद भी है, मतलब भगवान भी दे रखा है, गुरु जी भी दे रखे हैं, तो आपके किसके चरणों में जाके गिरोगे। तो वो कहते हैं भैया कि आप गुरु जी के चरणों में जाओगे, गुरु जी ने ही क्या किया था, भगवान तक जाने का रास्ता बताया था। तो आपके अरुण गुरु जी ही क्या करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम तक लेके जाएंगे और वहाँ टॉप करवाएंगे। आज तक सारे स्टूडेंट ने टॉप किया है, आप लोग भी टॉप करोगे, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे ट्यूशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको शेयर करिए उनके साथ, ताकि वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल फ़ोन तो हर किसी के पास है, नेट तो अनलिमिटेड मिल ही रहा है, तो देखिए, फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर